ये उत्तर प्रदेश के मऊ जिला के कोपागंज, ये सड़क के किनारे चुंगी के पास से बच्चे हैं, इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है छोटू? रोशन। किस क्लास में पढ़ते हो? 5 में। तुम्हारा क्या नाम है? पवन। किस किस क्लास में पढ़ते हो? 1 में। तुम बताओ। 1 में। तुम 2। तुम 1 में। कहाँ रहते हो तुम लोग? रोड के किनारे रहते हैं। रोड के किनारे रहते हो? हाँ। तुम घर नहीं है तुम लोगों के पास? नहीं, घर हमारे लग नहीं है। और जमीन? जमीनों नहीं है। राशन मिलता है? राशन मिलता है, लेकिन आवास नहीं है। आवास नहीं है। कितने दिन से यहाँ हो? 100-1.5 साल से हैं, 100-1.5 साल से। 100 साल से हो? हाँ। तुम्हारे पापा वापा यहीं से है, सड़क के किनारे ही? हाँ। आवास नहीं मिला? नहीं। पहले हमन का चमर रोड रात रहनी जाए। अच्छा, ये। तू बता छोटू, किस क्लास में पढ़ते हो? हाँ 1 में। आवास नहीं है, घर नहीं है रहने के लिए, बिजली भी नहीं है, कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है, बिजली भी नहीं है। नहीं। कैसे रहते हो तुम लोग? तुम अपना घर दिखाओ। चलो और दिखा दो। देखो ए छोटू बता, तुम लोगों का घर कहाँ है? ये देखिए, घर यहाँ पर है। ये बता रहा है लड़का कि यहाँ 50 साल से ऊपर से रह रहे हैं लोग। सरकार की इन पे नज़र नहीं है। इनका वोटर लिस्ट में नाम भी काटा गया है और आवास भी नहीं है इन लोगों के पास, ना ही ज़मीन है। छोटा लड़का बता रहा है, इनसे बात करते हैं। भैया नाम बताइए अपना। डब्लू कुमार। ये कितने साल से यहाँ रह रहे हैं आप लोग? अरे यहाँ तो हम लोगों को हो गया करीब 50-60 वर्ष। और ज़मीन? जमीन नहीं है भैया। नहीं है, और ज़मीन नहीं होने से आवास भी नहीं है। आवास भी नहीं है। सरकार के कहीं कहीं एप्लीकेशन आपने दिया कुछ? बहुत दिए एप्लीकेशन, बहुत लोग आए गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। जो भी आता आधार कार्ड का दीजिए, कहीं ज़मीन तुम लोग को दिया जाएगा, आते हैं चले जाते हैं लेकर के, कोई सुनवाई नहीं है। तो कभी ये दिक्कत नहीं महसूस होती है कि हमारा देश लोकतंत्र है, लेकिन इतना हम 50 साल से ऐसे ही परिस्थिति में जीवन यापन कर रहे हैं? अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जब सरकार कौन इस रोड से गुजरता नहीं होगा। नेता हाँ, विधायक सभी ये तो अधिकारी और विधायक बहुत हम सांसद लोग सभी- कोशिश किए, दौड़ के हार गए, बस अपना काम कर रहे हैं। जी। क्या करें? तो बच्चों को फिर पढ़ाई लिखाई बच्चे पे स्कूल जा रहे हैं, किस कहाँ, प्राइमरी में? प्राइमरी विद्यालय थाने के पीछे जो है। ये इन लोगों की स्थिति है। भैया बता रहे हैं 50 साल से यहाँ हैं, उससे ज़्यादा साल से, लेकिन इसी रास्ते से मंत्री, नेता, विधायक सभी लोग गुजरते हैं, लेकिन इन पे किसी का नहीं है। बता रहे हैं कि मैं सैकड़ों दरख्वास्त भी दिया, लेकिन इन बच्चों का भविष्य कहाँ जाएगा, जबकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 71 ये गारंटी देता है अच्छे घर, अच्छा मकान, अच्छा स्वास्थ्य। हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। विश्व में पहला स्थान है भारत का, लगभग 150 करोड़ पॉपुलेशन है, लेकिन हालिया गवर्नमेंट के एक रिपोर्ट के अनुसार 9 से 10 लाख, गवर्नमेंट के रिपोर्ट के अनुसार 9 से 10 लाख, और तमाम एनजीओ और टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज़ के अकॉर्डिंग और रिसर्च के अकॉर्डिंग, दूसरे रिसर्च के अकॉर्डिंग लगभग 17 से 30 लाख, 150 करोड़ में से 17 से 30 लाख लोग बिना आईडी प्रूफ के हैं, बिना कोई ज़मीन के हैं, बिना घर के हैं। और कहाँ सोते हैं? सड़क, हाईवे के किनारे झोपड़ी डाल के। कहाँ सोते हैं? ऊपर से ट्रेन चलती है, ऊपर से गाड़ियाँ चलती हैं, बसें चलती हैं, और नीचे ब्रिज के नीचे सोते हैं। क्या उनका गुनाह इतना है कि वो वोट नहीं देते हैं सरकार को? सरकार बनाने में उनकी भूमिका नहीं है? यही गुनाह है उनका? विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो क्या वो सिर्फ ज़मीन और आवास से ही गरीब नहीं हैं? वो इनविजिबल सिटीजन के रूप में हैं, आईडी प्रूफ से भी गरीब हैं, क्योंकि सरकार के कागज़ों में, फाइलों में उनका कोई आईडी प्रूफ नहीं है, नाम नहीं है। इसीलिए क्या चुनाव का मतलब ये होता है केवल कि चुनाव कराना, सरकार बनाना पूर्ण बहुमत से और बहुमत से, गठबंधन से? यही डेमोक्रेसी है? चुनाव का मतलब और लोकतंत्र का मतलब तो ये भी होता है सोशल डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी। अब समझिए कि क्या वो आंतरिक सुरक्षा के लिए भविष्य में चुनौती नहीं बन सकते हैं? जैसे कि जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी दर ज़्यादा होने के कारण पैसे पे युवकों को भड़का के पत्थरबाजी सैनिकों पे होती थी,
तो क्या ये जो पुल, ब्रिज और फुटपाथ पे सोते हैं, हाईवे के किनारे सोते हैं, इनको पैसे के लालच दे करके भविष्य में भारत में आंतरिक सुरक्षा की खतरा पैदा नहीं किया जा सकता है? तो इसका सरकार की तरफ कोई इन लोगों की तरफ ध्यान नहीं है। क्या यही है लोकतंत्र? और ये एक और चीज़ बताता हूँ आपको कि जो भी सीमावर्ती स्टेट है, नेपाल, सिक्किम, अरुणाचल, एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, आईटीबीपी, दो इन सेना के जवानों को, जो एएसएसबी और आईटीबीपी वाले हैं, इनको सीमावर्ती गांव के बच्चों को टीचिंग करने के लिए भी लगाया गया है। 24 घंटा लड़ाई नहीं होती है बंदूक टांग के खड़े रहना, कि ताकि कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। वहाँ के जो सीमावर्ती गांव के बच्चे हैं, गांव के परिवार है, घर है, उनके अंदर भारतीय सेना के लिए, भारत के लिए एक देश प्रेम पैदा हो, ताकि वो आतंकवादियों को शरण न दें और कोऑपरेट करें। तो वहाँ कॉन्फिडेंस बिल्डअप के लिए दोस्तों सेना पढ़ाई करवा रही है सीमावर्ती बच्चों को, और यहाँ कॉन्फिडेंस इनका जीतने के लिए फुटपाथ पे जो सोते हैं, जो झोपड़ी में रहते हैं किनारे हाईवे के, उनका कॉन्फिडेंस कैसे जीतेंगे? देश प्रेम उनका बाधित नहीं हो रहा है। नॉइज पॉल्यूशन एक्ट, उसमें लिखा है कि इतने डेसिमल से ज़्यादा आपको ध्वनि नहीं सुनना है, कान पे गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। आर्टिकल 21 भारत का संविधान में है, जो कहता है कि अच्छी नींद, अच्छा तरीके से शांतिपूर्वक सोने का भी राइट है आर्टिकल 21 में। तो क्या जो फुटपाथ पे, ब्रिज के नीचे सोते हैं और हाईवे के किनारे सोते हैं, उनका अच्छी नींद हो पाती होगी? जो हम दनादन गाड़ियाँ चलती हैं, नीचे ब्रिज के नीचे सो रहे हैं, ऊपर ट्रेन जा रही है, कितनी बार दिन में जगते होंगे? उनका स्वास्थ्य और सुरक्षा और संवैधानिक आर्टिकल 21 कहाँ? क्या इसलिए उनका 21 बाधित हो रहा है कि उनके पास आईडी प्रूफ नहीं है? सिटीजन इज नॉट इक्वल टू वेलफेयर एक्सेस, मतलब कि यदि आईडी प्रूफ नहीं है, सबसे बड़ी बात कि यदि ज़मीन नहीं है तो किसान सम्मान निधि नहीं, वोटर कार्ड नहीं है तो वोट नहीं देंगे, आधार कार्ड नहीं है तो फिर वो अपना कोई सरकारी सब्सिडी नहीं करेंगे, गैस कनेक्शन नहीं होगा, लकड़ी पे आग बनाएंगे, फिर वो जंगल को काटेंगे, फिर हेल्थ, फेफड़ा और आइज खराब होगी। तो एक लाइन में कहना है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो 17 से 30 लाख जो ब्रिज के नीचे और फुटपाथ पे, हाईवे के किनारे झोपड़ी में सो रहे हैं, उनका शिक्षा, आरटीई, राइट टू एजुकेशन एक्ट, वो बाधित नहीं हो रहा है, आर्टिकल 21 बाधित नहीं हो रहा है, ह्यूमन राइट का एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रहा है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसी हाईवे से दनादन मंत्री, विधायक और IAS अधिकारी गुजरते हैं, क्या उनकी नज़र उन पर नहीं पड़ती है? क्या उनका सिर्फ एक गुनाह है कि वो वोटर नहीं है? हालिया इस वीडियो में जो आप लोगों ने देखा, ये उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के कोपागंज, जो हाईवे के किनारे पश्चिम साइड में हैं। मैं उन लोगों से बात किया, वो लोग कहे कि सैकड़ों बार प्रशासन को सूचित किया गया, एप्लीकेशन दिया गया, लेकिन ज़मीन नहीं होने से आवास नहीं मिल पा रहा। तो संवैधानिक अधिकार 21 आवास की भी गारंटी देता है, स्वास्थ्य की भी, सुरक्षा की भी और अच्छी नींद लेने की भी। तो उनकी तो सब बाधित हो रही है। इसके लिए कौन आवाज़ उठाएगा? मेरी ये दरख्वास्त है सरकार से और आप लोगों से कि जो 17 से 30 लाख हैं फुटपाथ पर सोने वाले, कहीं ऐसा ना हो कि उनको नज़रअंदाज इस समय का किया गया और जितने बजट में उनको नज़रअंदाज नहीं करके, लोकतांत्रिक तरीके से उनका वेलफेयर करके, उनको देश प्रेम पैदा करके भारत की विकास की मार्ग में लाना है, मुख्य धारा में लाना है, उसमें मतलब कि आ जाएंगे। उससे कहीं ज़्यादा वो कहीं आंतरिक सुरक्षा के लिए भविष्य में किसी गलत संस्था, किसी गलत व्यक्ति के संपर्क में आकर मैनिपुलेट न कर दिए जाए, ताकि भारत में आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो जाए। वीडियो में आप लोगों ने देखा, उनको भी आवाज़ चाहिए, उनको भी शिक्षा चाहिए, उनको भी अच्छी नींद चाहिए, उनको भी ज़मीन चाहिए। ज़मीन नहीं है तो तमाम ग्राम सभा के अंदर जो बहुत सारी ज़मीन है नगर पालिका की, जिस पे दबंगों का कब्जा है, तो लैंड एक्विजिशन एक्ट में ये भी प्रावधान है, सीलिंग एक्ट में, कि इतना ज़मीन से ज़्यादा दूसरे के पास है तो उसको इंक्रोचमेंट हटा करके उनको दे करके उनका आवास मुहैया कराया जाए। उनका भी तो जीवन है। फिर वी द पीपुल ऑफ इंडिया इन हम आवर कॉन्स्टिट्यूशन। यही चीज़ शेयर करना था। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।